हेलो क्लास, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। यार अभी तक लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्यार से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीसी या पीपीएफ दोनों कहते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। क्या कि सर पीपीसी जो है क्या होता था, पीपीसी में चेंज कब कब आता था, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करी थी हमारे लेक्चर नंबर 4 में। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जो हमारा पीपीसी है उसकी बहुत प्यारी सी दो प्रॉपर्टीज है और उन्हीं दो प्रॉपर्टीज को पढ़ना आज का हमारा गोल है, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, लिखेंगे मेरे साथ। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोला भाई मैंने? पीपीसी जो है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहां? लेफ्ट से राइट की तरफ। सर इसका मतलब क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का? आइए समझेंगे इसे आराम से। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो भाई, आपने जो है अभी लेक्चर नंबर 5 में पीपीसी को ड्रॉ करके दिखाया था। हाँ जी सर, बिल्कुल करके दिखाया था। किस तरीके से करके दिखाया था सर? दोबारा करके दिखाना। चलिए जी, आपके लिए दोबारा करके दिखाते हैं। यहां पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहां पे हमारा वाई एक्सिस है। यहां हम लेते थे मेरे भाई गुड एक्स और यहां पे हम लेते थे अपना गुड वाई। दो गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हीं के बीच में डिफरेंट प्रोडक्शन दिखानी थी, ठीक है जी। तो हमारा जो पीपीसी था ना वो सर कुछ इस तरीके का ड्रॉ हुआ था। कुछ इस तरीके से हमने अपना पीपीसी ड्रॉ करा था। हाँ जी सर, बिल्कुल करा था। और मान लीजिए इस टाइम पे हमने एक पॉइंट लिया पीपीसी के ऊपर। सर पॉइंट ए, क्या लिया? पॉइंट ए। और ये पॉइंट ए जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है पॉइंट ए, ये क्या शो कर रहा था मेरे भाई? ये शो कर रहा था अगर सर आप पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आप जो है इतना यूनिट ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस करो। फॉर एग्जांपल मैं इसे y1 ले लेता हूं। y1 नंबर ऑफ प्रोडक्शन करोगे आप किसकी? आपकी गुड वाई की। और इतना नंबर ऑफ आप गुड एक्स प्रोड्यूस करोगे। सर कितना? सर मान लीजिए ये x1 ले लेता हूं। तो सर अगर मैं ए कॉम्बिनेशन को चूज करूंगा तो उसमें मैं x की x1 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं और y की y1 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं। सर ये आपने इंट्रोडक्शन में बताया भाई। हाँ जी बिल्कुल सर। अब पता है क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, y की ना प्रोडक्शन को कम करते हैं। सर हमें y गुड प्रोड्यूस नहीं करना। जैसा आपको लास्ट क्लास बताया था भाई, जैसे ही प्रोड्यूसर क्या करेगा, y की प्रोडक्शन को कम करेगा, वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो शिफ्ट कर गया a से अपना b कॉम्बिनेशन पे। जहां पे वो नोटिस करेगा जैसे ही वो y से, मान लो y1 से y0 पे गया, ऑटोमेटिकली b कॉम्बिनेशन में उसकी जो x की प्रोडक्शन थी वो x से x0 चली जाएगी। क्या सर? अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर प्रोड्यूसर पहले ए कॉम्बिनेशन पे था जहां पे वो x1 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहा था और y1 यूनिट्स ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस कर रहा था, ओके सर। अब प्रोड्यूसर को गुड एक्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी थी। अब सर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई, वो पॉइंट बी पे गया, उसने देखा कि गुड वाई की प्रोडक्शन कम हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ? अरे यार बताया तो था लास्ट क्लास मेरे भाई, आपको अगर प्रोड्यूसर को अगर एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके पास जो रिसोर्सेज है, क्योंकि वो लिमिटेड है, क्योंकि वो स्केर्स है, इसलिए उसे दूसरे गुड की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। वहां से रिसोर्सेज हटा के गुड एक्स पे लगाने पड़ेंगे अगर गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। जब वहां से रिसोर्सेज हटेंगे तो गुड वाई की प्रोडक्शन क्या होगी? सर फॉल होगी। सर ये आपने ऑलरेडी बताया हुआ है हमें। हाँ जी भाई, अगर उसे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसे गुड वाई की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना ही करना पड़ेगा। सर क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केयर है। अगर वहां उसे रिसोर्सेज गुड एक्स पे चाहिए तो उसे वाई से हटा के डालने पड़ेंगे एक्स पे मेरे भाई। ओके सर। तो इस रीजन की वजह से, कौन सा रीजन भाई? आप देख रहे हो, अगर उसे एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वाई की कम करनी पड़ेगी।
अगर उसे x की प्रोडक्शन कम करनी है तो y की बढ़ जाएगी। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे गुड x और गुड y के बीच में कैसा रिलेशन है सर? नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन? नेगेटिव। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, वाइस वर्सा। तो इस रीजन की वजह से पीपीसी कर्व जो है वो कैसा बनता है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। रीजन क्या है सर? इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से। चलिए जी इसे लिखते हैं सर, इसे लिखते हैं। क्या सर? क्या लिखेंगे मेरे साथ? क्या बोला? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू negative relationship between both good x and good y। ओके सर, ये तो आपने बताया सर दोनों गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से आपका जो पीपीसी है वो कैसा बनता है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके सर, आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे इफ we want to increase production of one commodity या one good, कुछ भी लिखो आप। if we want to increase, अगर प्रोड्यूसर को इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, देन we have to sacrifice, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिक्रीज, कुछ भी लिखे आप, सैक्रिफाइस लिखे डिक्रीज लिखे, देन वी हैव टू सैक्रिफाइस या डिक्रीज क्या सर? प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटी। क्या बोला? इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर। अगर आपको एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? वाई की जो प्रोडक्शन है उससे रिसोर्सेज हटाने पड़ेंगे वाई से, तो वाई की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी मेरे भाई? कम हो जाएगी, और एक्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो सर इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो गुड एक्स और गुड वाई के बीच में बनता है, उसकी वजह से जो हमारा पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। एक और चीज बता दूं भाई, आप हमेशा याद रखना, पहले से नोट करिए। आई होप कर लिया आपने नोट, नहीं करा तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहां पे जो नेगेटिव रिलेशन बन रहा है उसकी वजह से जो आपका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो कर्व जो है वो नीचे जाएगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर ये कब बनेगा? जब नेगेटिव रिलेशन होता है गुड एक्स एक्सिस और वाई में। अगर एक्स एक्सिस में हमने कोई भी चीज ली है और वाई में कुछ चीज ली है, अगर एक्स और वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एक को बढ़ाने से दूसरा कम होगा, वाइस वर्सा, तो कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है तो आपका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आप देख रहे हो, अगर मैं एक्स को बढ़ाऊं, अगर मैं वाई को बढ़ाऊंगा तो आपका एक्स भी बढ़ रहा है। तो आप याद रखना, इकोनॉमिक्स में नेगेटिव रिलेशन है तो कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन है तो आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और क्योंकि यहां पे गुड एक्स और वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन है मेरे भाई, अगर मैं एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे वाई की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। तो इसी वजह से आपका जो रिलेशन निकल के आया वो नेगेटिव रिलेशन निकल के आया। और नेगेटिव रिलेशन में कर्व कैसा बनता है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कर्व कैसा बनता है मेरे भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये रीजन था आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए जी, आई होप आपको इतना समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो भी बड़ी सिंपल सी बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है, मेरे साथ लिखेंगे। क्या? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या सर? लिखेंगे पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है भाई, पीपीसी जो है हमारा
वो ओरिजिन से कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। पीपीसी कैसा बनता है, ओरिजिन से कॉनकेव बनता है। सर ये तो 10th की साइंस ले आया, फिजिक्स ले आया बीच में, मिरर्स होते थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, हाँ भाई वही है, लेकिन हमें साइंस में नहीं जाना, हमें क्या देखना है, देखेंगे। कह रहा है पीपीसी जो है वो कॉनकेव बनेगा ओरिजिन से। पहले समझते हैं बोल क्या रहा है, इसके रीजन पे जाएंगे बड़े अच्छे से, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में। वो इंडिविजुअली ये आपसे उठा के प्रॉपर्टी बोल देगा कि पीपीसी जो है कॉनकेव टू दी ओरिजिन क्यों बनता है, रीजन बताइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले समझेंगे आराम से फिर आपको लिखवाएंगे सारा क्या लिखना है इसमें, बट अभी के लिए आप बस इसे समझिए। देखिए भाई कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज है। फिर से हम एक पीपीसी ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे जो है हमारा वो है गुड एक्स, और यहां पे जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं गुड वाई। ठीक है मेरे भाई, अब पीपीसी जो है ना, पीपीसी जो है उसे ड्रॉ करते हैं। पीपीसी ड्रॉ करा सर मैंने, पीपीसी जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, इस तरीके से कुछ ड्रॉ हुआ। अब यहां पे हम क्या करते हैं ना, इनके पॉइंट्स लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0, यहां पे अगर मैं लूं, यहां पे गुड एक्स अगर मैं लूं तो मैं लेता हूं ये कितना, मान लो 10 20 30 40 50 60 ले लिया मैंने, 10 का गैप लिया स्केल। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो मैं लेता हूं यहां पे मान लो 50 100 150 200 250 300 और सो ऑन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेरे थोड़े स्केल्स बोर्ड में बना रहा हूं इसलिए, बट आप करेक्ट स्केल से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे तो वो क्लियर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपका एक पीपीसी ड्रॉ करा, बिल्कुल प्यारा सुंदर सा। अब हम देखते हैं सर प्रॉपर्टी बोल क्या रही है। अभी मैं रीजन पे नहीं जा रहा मेरे भाई, अभी मैं बस आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। सर कह रहा है प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई देखो, पहले तो जाओ ओरिजिन पे, ओरिजिन पे जाके बैठ जाओ। ओरिजिन पे जाके जब बैठोगे ना, आप यहां बैठे हो, अगर आप ओरिजिन से पीपीसी को देखोगे, यहां से ऐसे देखोगे, तो आपको जो पीपीसी है ना वो कॉनकेव दिखेगा मेरे भाई। कॉनकेव जो है आपने पढ़ा होगा, एक होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव, और ये होता था कॉन्वेक्स। जो ऐसा है, जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये अंदर है, इसे बोलते थे कॉन्वेक कॉनकेव, और जब हम यहां से देख रहे हैं ये बाहर है, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो अब अगर आप ओरिजिन से शेप को देखोगे पीपीसी की, ओरिजिन से तो ये क्या है सर, अंदर है तो कॉनकेव है। हाँ, तो प्रॉपर्टी कह रही है अगर आप ओरिजिन से पीपीसी को देखोगे तो वो कॉनकेव टू दी ओरिजिन दिखेगा। सर ऐसा क्यों है, यही हमें बताना है। पीपीसी कॉनकेव होता है, ठीक है, बता दिया आपने, कितनी बार बताओगे सर? सर क्यों होता है ये बताओ ना सर, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। चलो सर समझते हैं इसे, बड़ा सिंपल, आराम से देखेंगे। मैं जो है एक पॉइंट लेता हूं पीपीसी पे, मान लीजिए यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ए है मेरा। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए में हम y की कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, 300 के अराउंड प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉइंट ए पे हम x की कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आई गेस ये 20 है, 20 की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं, कॉम्बिनेशन ए में सर 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और 300 यूनिट्स ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पहले तक चल रहा है, कोई कुछ नया नहीं है, सब नॉर्मल। ओके सर, अब जरा सा शिफ्ट करते हैं, एक काम करते हैं सर, हमें ना गुड एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है, गुड एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मजा आएगा। गुड एक्स प्रोड्यूस करने के लिए अभी पहले प्रॉपर्टी में बताया था आपको गुड वाई को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको जो है गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो है गुड वाई को 300 से फॉल करा के कहां ले आए, 250 पे ले आया। आपने कॉम्बिनेशन बी लिया, जिसमें आपने क्या करा है, आपने जो है y की प्रोडक्शन 50 यूनिट से कम कर दी। ऑटोमेटिकली सर x की प्रोडक्शन क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। चिल्ला क्यों रहे हो, ये 30 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 30 से थोड़ा ज्यादा, 32 ले लेते हैं इसे, 32 ले लेते हैं। मेरे में 30 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 32 मैंने मान लिया इसे। तो हमने क्या करा सर, a से b पे गए और हमने क्या करा, पहले a पे हम 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 300 यूनिट्स ऑफ गुड y प्रोड्यूस कर रहे थे। हमने y की यूनिट जो है वो 50 से कम करी, तो हमने देखा x की जो प्रोडक्शन है वो 20 से कितनी हो गई सर, 32 हो गई। सर अभी तक तो आपने कुछ नया बताया ही नहीं है, मैंने भाई अभी तक कुछ बताया नहीं। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी ये बताया था, अभी तक भी ये बता रहा हूं।
सर एक की प्रोडक्शन कम करोगे दूसरे की बढ़ेगी, सर पता है, ये तो पता है भाई, यही तो है। अब इसका ना बस एक्स्ट्रा क्या है ना, हमें एक काम करना है छोटा सा सर, हमें ना यहां पे कैलकुलेट करना है हमारा MOC। सर क्या MOC, जो कि होता क्या है सर, ये होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है आपका ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं MOC क्या है, MOC कुछ नहीं है, MOC एक रेशो है। किसका रेशो सर, रेशो है यूनिट्स जो लॉस हुई अपॉन में यूनिट्स जो गेन हुई। मतलब सर, मतलब आपको MOC का मतलब है कि आपको X की यूनिट गेन करने के लिए Y की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उस रेशो को क्या कहा गया है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी MOC। अच्छा सर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये देखा X की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे Y को सैक्रिफाइस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग बना था। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि X की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे Y तो सैक्रिफाइस करना है, लेकिन X की कितनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे Y को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस रेशो को क्या बोला, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको प्यार से MRT यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोले एक ही चीज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना MOC फाइंड करके देखता हूं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। MOC फाइंड करो, पॉइंट A से जब हम B पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यूनिट लॉस, क्योंकि यहां पे मैं लॉस किसका कर रहा हूं सर, Y का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। सर बिल्कुल आप लिख सकते हो, सर आपने जो है बोला जितनी यूनिट्स आपने लॉस करी, सर लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे, गुड Y लॉस हो रहा है, तो गुड Y को लिया ऊपर। सर गेन किसका हो रहा है, गुड X का लिया है, तो गुड X को लिया नीचे, लॉस यूनिट्स अपॉन में गेन यूनिट्स ली, रेशो निकाला MOC होता है, तो मैंने लिख दिया डेल्टा Y बाय डेल्टा X, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं MOC निकाल रहा हूं आपके लिए, सर कहां से, जब मैं पॉइंट A से B पे जा रहा हूं, तो मैं MOC निकालता हूं आपके लिए। देखो भाई, हमने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स Y का सैक्रिफाइस किया, सर हम 300 पे थे, हम 250 पे आ गए। कितना यूनिट्स है मेरे भाई, 50 यूनिट्स आपने Y की सैक्रिफाइस करी, और इन 50 यूनिट्स को सैक्रिफाई करके आपने X की कितनी यूनिट गेन करी, सर 20 से 32 आना, मतलब क्या 12। सर कितना आया, ये मान लेते हैं कितना आएगा, ये आएगा 12 4 48.20, 12 1 12 80, ये 14.7 आई गेस, 7 समथिंग इतना आएगा, आप चेक कर लेना, करेक्ट, मैथ्स मेरी बहुत वीक है, ठीक है भाई। तो यहां पे MOC जो है मैंने A से B पे निकाला, सर MOC निकल गया। MOC क्या था सर, अपॉर्चुनिटी जो यूनिट्स लॉस हुई है अपॉन में जो यूनिट्स गेन हुई है, उस रेशो को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं ना, इसी प्रोसेस को दोबारा करके देखते हैं सर। मतलब ना मैं फिर से ना Y को सैक्रिफाइस करता हूं सर, मतलब 250 से 200 करके देखता हूं भाई। मैंने दोबारा से करा, 200 पे करा, तो ये कॉम्बिनेशन C आया, जिसमें अगर मैंने 250 से 200 करा Y को, तो मेरा ये 32 है, ये 40 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मैं मान लेता हूं इसे 42। क्या मान लेता हूं मेरे भाई, 42 मान लेता हूं आपके लिए, ठीक है। 42 मैंने माना, तो यहां पे अगर मैं फिर से हमारा MOC निकालू सर, इस बार B से C पे, तो सर लॉस कितने का करा, सर लॉस तो आपने अभी भी 5 का करा, सॉरी 50 का करा। गेन कितने का करा सर, 32 से आप 42 गए, मतलब आपने +10 करा। यहां पे पहले +12 हुआ था, अब यहां पे +10 कराया आपने, तो सर गेन जो है वो नीचे डालो। सर ये आ गया MOC 5। MOC कितना आ गया मेरे भाई, सर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर नेक्स्ट बढ़ते आगे, इस गुड X को थोड़ा यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट बढ़ते सर, एक और बार करना है इसे, सर एक और बार कर लेते हैं, लीजिए ये डी कॉम्बिनेशन आ गया, हमने फिर से Y को सैक्रिफाइस करा 50 यूनिट से। अगर आप नोटिस करोगे तो ये 50 से पहले ही रुक रहा है, या तो 50 या 50 से पहले, आप एक्यूरेट स्केल लेके करोगे वो बिल्कुल ठीक आएगा। मेरे इसमें ये 50 या 50 से थोड़ा पहले रुक रहा है, मैं मान लेता हूं आपके लिए ये 45 या 50 मान लेता हूं, चलो 50 मान लेता हूं, और क्या बोलूं सर, कितने का गेन हुआ सर, 8 का गेन हुआ। ओके सर। सर MOC निकालना जरा, MOC निकाला भाई C से D पे,
50 यूनिट्स फिर से सैक्रिफाइस करे, गेन 8 यूनिट का करा, कितना आया है 8 5 8 आपका कितना 8 6 8 का 48.20 8 टू 16 6.2 समथिंग आ रहा है सर। अगर आप नोटिस करो ये एमओसी जो है पहले ए से बी पे 4.17 सर, बी से सी पे सर 5, सी से डी पे 6.2 सर। ये जो एमओसी है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कॉन्टिन्यूसली ना राइज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है सर। क्यों, ये अभी 1 मिनट में बताएंगे, बट अभी मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि अगर आप गुड वाई को कांस्टेंट प्रोपोर्शन या सेम प्रोपोर्शन से सैक्रिफाइस करोगे सर, मतलब 50-50-50, अगर मैं एक गुड को सेम प्रोपोर्शन से सैक्रिफाइस करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि दूसरे वाले की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, 110% बढ़ेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करो ये जो प्रोडक्शन बढ़ रही है सर, ये बढ़ तो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट सर। मतलब मेरे भाई पहले 20 से 32 हुई, 12 से बढ़ी, इंक्रीज आया, कितने का आया, 12 का आया, फिर दोबारा इंक्रीज आया, लेकिन इस बार पिछले वाले जो 12 का इंक्रीज आया उससे कम का सर, कितने का, 10 का, नेक्स्ट वाले पे 8 का सर। ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो ये बार बार ना जिस रेट, जो रेट है बढ़ने का, वो रेट क्या हो रहा है, वो रेट हो रहा है कम। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम इफ वी सैक्रिफाइस या हम रिड्यूस करें प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी बाय इक्वल प्रोपोर्शन या बाय सेम प्रोपोर्शन, तो हमारी जो गुड एक्स है, जो दूसरी कमोडिटी है, वो इंक्रीज तो होगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो, लेकिन सर बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और इसी की वजह से आप देख रहे हो न्यूमरेटर हर बार कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फॉल हो जा रही है, हमारा एमओसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज करता चलेगा। और इस एमओसी के इंक्रीज होने की वजह से जो पीपीसी है वो कैसा बनता है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन। क्या अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे सर पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, नींद में उठा के चांटे मार के पूछे पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है बता, तो एक आंसर सर क्या, एमओसी इंक्रीज होने की वजह से पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव होता है, पहली बात। दूसरी बात, एमओसी क्या होता है सर, एमओसी होता है वो रेशो, किसका रेशो सर, यूनिट लॉस्ट, जो यूनिट लॉस हुई है कमोडिटी की, अपॉन में जो दूसरी यूनिट की, जो दूसरी गुड की यूनिट गेन हुई है। तो एमओसी क्या है, एमओसी इज द रेशो बिटवीन अपॉर्चुनिटी लॉस या लॉस ऑफ वन कमोडिटी टू गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। तीसरी चीज, एमओसी इंक्रीज क्यों हो रहा है सर, इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अगर मैं एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को इक्वल प्रोपोर्शन से कम कर रहा हूं 50-50-50, तो आप नोटिस करोगे जो प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड है वो इंक्रीज तो करेगी, कंफर्म इंक्रीज करेगी मेरे भाई, लेकिन कैसे रेट से सर, इंक्रीजेज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी। और इसी की वजह से एमओसी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। एमओसी इंक्रीज होने की वजह से पीपी क्या बन रहा है, पीपीसी हमारा कॉनकेव टू दी ओरिजिन बन रहा है। ओके सर, समझ आ गया। चलिए जी, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब सर इसे थोड़ा लिख के दिखाओ, आई होप आपने नोट कर लिया हो, ये आपकी कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिख के तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे पेपर में तो हम लिख कर नहीं आ सकते, एमओसी बढ़ाते हुए चार्ट बना दिया मजे आ रहे, ऐसे नहीं कर सकते हम, गंदी बात। तो यहां पे मैं आपके लिए ये भी मिटा देते हैं, आई होप आपने बना लिया हो अच्छे से। चलिए जी, यहां पे लिखना क्या है सर, सबसे पहले पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, आपको आया भाई वाई, समझाइए इसे क्यों। ओके जी सर, सबसे पहले पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, या आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एमआरटी। एमसीक्यू में आ गया कि भाई पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, सेकंड ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, भाई दोनों का मतलब सेम है, और एमओसी या एमआरटी में इंक्रीज आने की वजह से आपका पीपीसी कॉनकेव बनता है। तो पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी, कुछ भी बोलो सर। एमओसी एमआरटी क्या होता है, लिखेंगे भाई हमारा एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी इज द रेशो बिटवीन, एमओसी इज द रेशो बिटवीन क्या, यूनिट लॉस्ट, या आप ऐसे लिख लो, बिटवीन यूनिट्स लॉस्ट ऑफ वन कमोडिटी, यूनिट लॉस्ट ऑफ वन कमोडिटी
2 units gain of another commodity। क्या बोला भाई मैंने? एमओसी क्या है? एमओसी इज दी रेशो बिटवीन यूनिट लॉस्ट ऑफ वन कमोडिटी टू यूनिट गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर आपको एक यूनिट को एक कमोडिटी की गेन करना है तो आपको दूसरी वाली को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस रेशो इज व्हाट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सर पीपीसी कॉनकेव क्यों बनेगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमआरसी, एमओसी या एमआरटी की वजह से। एमओसी एमआरटी क्या होता है? रेशो बिटवीन लॉस ऑफ वन कमोडिटी टू गेन ऑफ वन कमोडिटी। इसके आगे लिखेंगे इट इंडिकेट्स दैट इफ वी रिड्यूस या सैक्रिफाइस कुछ भी, इफ वी रिड्यूस production of one commodity, it indicates that if we reduce production of one commodity by equal proportion, comma, then क्या मेरे भाई? production of another commodity क्या सर? increase, definitely increase, but at a decreasing rate। क्या बोला? if it indicates that अगर हमें रिड्यूस कर दी प्रोडक्शन एक कमोडिटी की इक्वल प्रोपोर्शन से, तो हम नोटिस करेंगे जो अदर कमोडिटी है वो इंक्रीज होगी, कंफर्म होगी सर, पक्का होगी, 100% होगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड आपने प्रॉपर्टी 1 पे बताया। लेकिन कितने से सर? हर बार डिक्रीजिंग रेट से। पिछली बार 12 से बढ़ी है, इस बार 10 से, फिर 8 से, फिर 6 से। और इसी की वजह से हमारा जो एमओसी है वो क्या होगा सर? वो होगा क्या? इंक्रीज होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्या है पीपीसी है वो क्या बनेगा? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। पीपीसी क्या बनेगा मेरे भाई? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। चलिए जी, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब यहां पे एक बात उठ जाती है सर, क्या पता है क्या? कि हमारा जो पीपीसी है वो कॉनकेव तो बन रहा है, ये तो समझ आ गया। किसकी वजह से बन रहा है ये भी समझ आ गया सर, एमओसी के इंक्रीज होने की वजह से बन रहा है। एमओसी इंक्रीज क्यों हो रहा है सर? अगर मैं टेक्निकल मैथमेटिकली बोलूं तो हमने देखा, अगर मैं एक को इक्वल प्रोपोर्शन से कम कर रहा था तो दूसरा वाला जो गेन कर रहा था वो हर बार वो इंक्रीज कर रहा था, गेन कर रहा था, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से एमओसी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही थी सर। लेकिन इसे ना एक एग्जांपल से समझाऊं ना, मैथमेटिकली तो आपने प्रूव कर दिया ये एमओसी राइज करेगा, वो तो समझ आ गया, लेकिन एक एग्जांपल से ना, हम डेली लाइफ एग्जांपल से हम रिलेट कर पाए सर इसको। तो देखिए इसे क्या है, आपको इसे एग्जांपल से समझाते हैं कि एमओसी जो है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है। अभी मैंने टेक्निकली क्या बताया कि अगर आप एक को सैक्रिफाइस करोगे तो दूसरा वाला गेन करेगा, बट डिक्रीजिंग रेट से गेन करेगा, है ना। एमओसी इंक्रीज क्यों हो रहा है कि अगर आप गुड वाई को हमने सैक्रिफाइस करा था तो एक्स जो है वो गेन हो रहा था, बट डिक्रीजिंग रेट से। सर क्यों? देखिए जी, एक एग्जांपल देते हैं आपको। पता है क्या हुआ यार? आपकी जो स्कूल है ना, आपका जो स्कूल है उसने ना एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करवाई आपके लिए। पिकनिक, हाँ कान खड़े हो गए, पिकनिक ना, ठीक है भाई, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कराई। और ये जो पिकनिक है वो फॉर एग्जांपल 3 दिन की पिकनिक है। कितने दिन की पिकनिक है मेरे भाई? 3 या 4 दिन की पिकनिक है। आपको बोला कि 4 दिन तक आपकी पिकनिक चलेगी। सर क्या रूल है पिकनिक के? पिकनिक का ये रूल है कि सुबह जो है आपको जो है घर से उठा लिया जाएगा, मतलब अगवा कर लिया जाएगा, बस में बैठा दिया जाएगा, और आपको जो है घुमाएंगे बढ़िया, एकदम नई जगह दिखाएंगे, मौज मस्ती करवाएंगे, नाचो गाओ, जो करना है करो, ठीक है। और रात के 9 या 10 बजे आपको जो है, जब आप बिल्कुल थक जाओगे तो आपको जो है घर फेंक दिया जाएगा। सर फेंक देंगे? हाँ, ऐसे फेंक के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रूल है पिकनिक के, 4 दिन ऐसा चलेगा। सुबह 5 बजे उठा देंगे और पूरा दिल्ली विल्ली जो घूमना है घूमो, और रात को जो है आपको घर फेंक देंगे, ठीक है। फिर रात को आपकी ऐसी हालत नहीं हो सकती कि आप कुछ और काम कर सको। भाई थक गए ना, भाई इंसान हो, आपने जो खाना वाना खाया, सो गए स्ट्रेट एकदम। अब ये हो गया पिकनिक का मामला। अब सर आगे क्या बोला? पिकनिक के तुरंत बाद, 4 दिन की पिकनिक है,
पिकनिक खत्म होने के तुरंत बाद सर टेस्ट है आपका। सर क्या सर ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हो सर? पहले तो खुशी दे रहे हो हमें पिकनिक की बात सुना के, और फिर सर हमें धोखा दे रहे हो आप टेस्ट के नाम से। हाँ भाई, आपका टेस्ट है इकोनॉमिक्स का और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मतलब आपको छोड़ना नहीं है आपने। तो आपने क्या करा ना, आपने क्या करा, आपने बोला सर एक काम करो, देखो ये रही पिकनिक और ये रहा टेस्ट। यहां पे टेस्ट मतलब टेस्ट में ये मार्क्स है आपके। यहां पे क्या मामला हो रहा है, देखो यहां पे मामला ये हो रहा है मेरे भाई, अगर आप पिकनिक में आपने बोला सर देखो हमें है जिंदगी जीनी, मैं उड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, सब करना चाहता हूं, आपको जिंदगी जीनी थी, आपने बोला सर टेस्ट जाए भाड़ में, ऐसे टेस्ट जिंदगी में देते रहेंगे, ये जो है ये एग्जाम रिजल्ट है, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आपने बड़े बड़े डायलॉग मारे और आपने कहा सर मैं तो 4 दिन की ना पूरी पिकनिक अटेंड करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, टेस्ट जाए भाड़ में। अब क्या होगा आपके साथ, क्या होगा सर? आपके टेस्ट में मार्क्स है, कितने मार्क्स है सर? 0, 0 मार्क्स है सर, 0 क्या 0 मार्क्स है? हम अज्यूम कर रहे हैं आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक। 4 दिन पिकनिक में तो मौज मार ली भाई। जब आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के मार्क्स है 0 मार्क्स है भाई। घर में शक्ल दिखा पाओगे? गली मोहल्ले में शक्ल दिखा पाओगे? रिलेटिव आएंगे, आपको पता है रिलेटिव कैसे होते हैं, कभी आपका हालचाल पूछेंगे नहीं, और जिंदगी का वो एक दिन जिस दिन रिजल्ट आना है सारे रिलेटिव कॉल करेंगे, भाई क्या हाल है, रिजल्ट आया सुना, है ना, होता है ऐसा। तो क्या आप उन्हें अपनी शक्ल दिखा पाओगे 0 नंबर के साथ? देखो जो ढीठ है, जो निहायती बेशरम है, वो तो दिखा देंगे, बट हम ऐसे नहीं है। तो सर हमने क्या करा, सर ये मजा नहीं आया, प्लान चेंज करो। सर आप तो डरा रहे हो रिलेटिव के नाम से। हम क्या करते हैं ना सर, इस पिकनिक को ना देखो बैलेंस करके चलते हैं, मौज भी करेंगे। पिकनिक जो है ना, हम 4 दिन जा रहे थे ना सर, अब ना 3 दिन जाएंगे बस। कितने दिन जाएंगे? 3 दिन जाएंगे सर, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन आपने आंखें खोल दी हमारी, 3 दिन जाएंगे और 1 दिन जम के पढ़ाई करेंगे, पूरा टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे इकोनॉमिक्स के। और आपका जो है 1 दिन आपने पढ़ के स्कोर करा कितना सर? 90। मस्ती नहीं बोला ना, मस्ती नहीं। 1 दिन आपने पढ़ा और आप मान लो इज्जत से थोड़ा पास हो गए, 35 मार्क्स आ गए आपके। अब भाई 1 दिन में तीर तो मार नहीं सकते, 35 आ गए मान लो। ओके सर अब कुछ लोगों के दिमाग में यार 1 दिन पढ़ ही लिया, 35 मार्क्स हो गए, काम करते हैं यार पिकनिक ना 1 दिन और छोड़ देते हैं, बैलेंस ही कर देते हैं, 2 दिन कर देते हैं, 2 दिन जो है आप पिकनिक में जा रहे हो, और बचे हुए 2 दिन आप स्टडी करोगे, क्योंकि 35 नंबर के सामने भी आप अपने घर में चेहरा नहीं दिखा सकते, झुक के चलना पड़ेगा ऐसे मुंह छुपाते हुए, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि पिकनिक जाएंगे 2 दिन और 2 दिन करेंगे जम के पढ़ाई। अब बताओ भाई कितने नंबर आएंगे? सच्ची दिल बाहर रख के, सर 1 दिन पढ़ा था तो 35 नंबर आए थे, 2 दिन पढ़ूंगा तो 70 नंबर आएंगे, 3 दिन पढ़ूंगा 105 नंबर, और उसके बाद दिल्ली टॉप मैं ही करूंगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या सर आपको भी पता है, 1 दिन पढ़ा 35 नंबर आ गए, 2 दिन पढ़ा 70 थोड़ी आएंगे। कितने आएंगे सर, कितने आएंगे आप बता दो भाई। मान लो 65 आ गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, 70 तो नहीं आएंगे, 60 कर लो, मान लो 60 आ गए। अब यहां पे नेक्स्ट आगे आपने कहा सर देखो अब 60 पढ़ लिया, हम डिस्टिंक्शन से पहले नहीं रुकते, हमें डिस्टिंक्शन ही चाहिए, अब तो लेके ही आएंगे। आपने भाई देखो पिकनिक जाएंगे 1 दिन, सर ने हमारी आंखें खोल दी, पिकनिक जाएंगे 3 दिन पढ़ाई करेंगे टेस्ट के लिए, और 3 दिन पढ़ के जम के आपने जो है डिस्टिंक्शन अचीव कर लिया। अब यहां आप फिर, अब छोड़ो यार, फिर गालियां दोगे, कहोगे सर 1 दिन पिकनिक कर दी, अब सर पिकनिक ही ना जाए। नहीं, मौज मस्ती करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन जाओ पिकनिक, 0 दिन नहीं करेंगे, इतना गंदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, अब आप नोटिस करो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये है हमारा गुड वाई, ये है हमारा गुड एक्स, जो मार्क्स आ गए। अगर आप नोटिस करो, आपने जो है नंबर ऑफ डेज जो पिकनिक में आप दे रहे हो वो इक्वल प्रोपोर्शन से कम करो। सर 4 3 2 1 -1 -1 हर बार आप पिकनिक के जो नंबर ऑफ डेज है उन्हें एक से सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो आपके मार्क्स है, जो आपका गुड एक्स है, वो गेन तो हो रहा था, लेकिन सर पहले हुआ 35 से, फिर मेरे भाई कितना हुआ, फिर हुआ सर 25 से, फिर कितना हुआ सर, फिर हुआ 15 से। और आप नोटिस करोगे तो जब आप इसे इक्वल प्रोपोर्शन से सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, तो यहां पे ये गेन तो होगा, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। हर बार जिस रेट से गेन हो रहा है उससे कम रेट से गेन होगा। सर क्यों? अरे यार जब पहले दिन आपने पढ़ा होगा ना, पहले दिन आपने स्पेशलाइज्ड टॉपिक पढ़े होंगे, स्पेशलाइज्ड टॉपिक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, सारे 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे, रट के चलेगा, जो भी कर लिया ढंग से पढ़ लिया 1 दिन में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
अब अगर आपके पास 2 दिन है, आपको स्कोर ज्यादा करना है, तो आपको वो टॉपिक्स तो करोगे ही करोगे, साथ में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 दिन पढ़ोगे तो आपको पूरे कोर्स को कवर करना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो यहां पे फर्स्ट दिन आप स्पेशल टॉपिक को पकड़ोगे जो आपको पास करा दे। जैसे जैसे आप दिन बढ़ाओगे आपके मार्क्स फॉल होंगे भाई, कॉन्टिन्यूसली यही होगा। ये आप भी मानते हो, दिल पे हाथ रख के बोलो मानते नहीं मान, हाँ सर मानते, ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं। इसीलिए अगर आप वाई के गुड्स को, प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करते हो तो एक्स जो है वो इंक्रीज तो करेगा 110%, बट हमेशा एट अ डिक्रीजिंग रेट करेगा मेरे भाई। और इसी के साथ आपका जो पीपीसी का कॉन्सेप्ट है वो होता है फिनिश। आज हमने पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या सर? पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किसकी वजह से सर? क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक्स को बढ़ाना है वाई को कम करना पड़ेगा, वाई को बढ़ाना है एक्स को कम करना पड़ेगा। इसी रिलेशन की वजह से जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड बनता है। ओके सर। सेकंड क्या था? पीपीसी ओरिजिन से कॉन्केव बनता है। क्यों? सबसे पहला ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी क्या होता है सर? एमओसी इज व्हाट? एक रेशो है किसके बीच में? लॉस्ट यूनिट्स टू गेन यूनिट्स। जितनी आपने लॉस करी, जितनी आपने गेन करी, उसका रेशो निकाल दो, वो एमओसी हो गया। सर एमओसी जो है हमारा इंक्रीज क्यों करता है सर? अगर आप अभी बताया, अगर आप एक गुड की प्रोडक्शन को कॉन्टिन्यूसली इक्वल प्रोपोर्शन से फॉल करोगे तो दूसरे वाले गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? एमओसी जो है वो राइज करेगा और पीपीसी जो है वो कॉन्केव टू दी ओरिजिन बन जाएगा। एक और चीज मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। आपका जो एमओसी है सर वो राइज करता है, जनरली राइज करता है, बिल्कुल राइज करता है, जिसकी वजह से पीपीसी कैसा बनता है? कॉन्केव बनता है सर। पीपीसी कैसा बनता है? कॉन्केव बनता है। हाँ सर, अगर एमओसी फॉल कर गया तो मान लो एमओसी फॉल कर गया, एक्सेप्शन केस, वो आपको दे रहा है कि बताओ अगर एमओसी फॉल कर रहा है, मान लो मैथमेटिकली करवा दिया जबरदस्ती, तो आपका पीपीसी याद रखना मेरे भाई कॉन्वेक्स बन जाएगा। कॉन्वेक्स बोले तो कुछ ऐसा, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके का। और अगर आपका एमओसी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका जो पीपीसी है वो बन जाएगा क्या सर? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। फिर से बता रहा हूं, एमओसी राइज करता है, इसकी वजह से कॉन्केव बनता है पीपीसी। अगर एमओसी क्या करेगा? फॉल करेगा, पीपीसी भाई कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बन सकता है? यस या नो? विद रीजन। आप बोलोगे भाई बन सकता है। कब बनेगा? अगर एमओसी की वैल्यू फॉल करेगी तब पीपीसी कॉन्वेक्स बन सकता है। जनरली ऐसा आपको नहीं दिखता, जनरली रिलेशन यही दिखेगा, बट अगर वो आपको करने को बोल रहा है तो आप हो सकता है पॉसिबल कॉन्वेक्स बन सकता है अगर एमओसी फॉल हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब एमओसी कांस्टेंट है। मतलब आपको 10 यूनिट इसकी गेन करनी है तो 10 यूनिट इसकी सैक्रिफाइस करो, 10 यूनिट इसकी गेन करनी है, 10 यूनिट, हर बार 10 यूनिट गेन करने के लिए 10 यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इस केस में वो कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही, नीचे ही रहा है हर केस में। ओके सर, तो आज हमने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन करा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 पीपीसी खत्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होता है। इसके बाद सेकंड यूनिट जो है उसमें हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। चलिए।